बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई और आप देख रहे हैं बातचीत। आज डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौजूदा हालात में जो अफवाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जो पोजीशन है, वो क्लियर करने की उन्होंने कोशिश की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर उन्होंने सियासी सवालात के जवाबात दिए, खुल कर दिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ द स्टोरी है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो हमारे एक उर्दू न्यूज़ के सहाफ़ी हैं वसीम अब्बासी। उन्होंने सवाल किया और ये सवाल पूरी कौम के जहन में था। जो कहा जा रहा था कि ये ख़त झूठा है और इमरान खान इसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वसीम अब्बासी ने सवाल किया कि अगर इस ख़त में कोई हकीकत नहीं है, तो जो कौमी सलामती कमेटी है जिसमें फ़ौज पाकिस्तान के सरबराहान भी शरीक होते हैं, तो उस कौमी सलामती कमेटी ने इस ख़त को बैरूनी मुदाखलत करार देकर डिमार्च यानी एहतजाज करने का फैसला क्यों किया था। तो उसके जवाब में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस बात को तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश जो है वो नहीं है, लेकिन बैरूनी मुदाखलत हुई है और बैरूनी मुदाखलत के ऊपर ही डिमार्च यानी एहतजाज करने का कौमी सलामती कमेटी ने भी फैसला किया। और जो लैंग्वेज उस खत के अंदर इस्तेमाल हुई, जो जुबान इस्तेमाल हुई है, वो अनडिप्लोमेटिक। अब बैरूनी मुदाखलत में या बैरूनी साजिश में क्या फ़र्क है? लोग ये जो ज़ाहिर है इमरान खान के मुखालफिन है, वो ये कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश साबित नहीं हुई, डीजीआईएसपीआर ने भी कह दिया है, तो लिहाजा इट्स ओके, उनकी जो सियासी बयानिया है वो अब दफन हो जाएगा, फलां फलां। लेकिन जो इसमें बैरूनी मुदाखलत का उन्होंने जिक्र किया है, तो बैरूनी मुदाखलत के हवाले से मिसाल के ऊपर बात करते हैं कि आपके घरेलू मामला के ऊपर अगर कोई बाहर से मुदाखलत करता है, तो आज के बाद से अगर हम हमारे घर में मुदाखलत होती है, हमारे घरेलू मामलात में अगर कोई मुदाखलत करता है, तो हम ये कहने में हक बजानब होंगे कि ठीक है जी, इट्स ओके, मुदाखलत होती रहती है। और अगर घर के अंदर कोई बंदा उस मुदाखलत के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो आप बाहर से मुरासियों को बुलाकर उसके खिलाफ जो है उसकी ऐसी तैसी करवा सकते हैं। ऐसा लगता है कि जो लोग आज इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत कोई मसला नहीं है, बैरूनी साजिश नहीं हुई थी, बस ये साबित हो गया है। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। और आज जब ये ऐलान हुआ सुबह डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, तो उस वक्त ही मैं अपने दोस्तों को ये बता रहा था कि ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आग है उसको बुझाई जा सके, लेकिन इट विल एड फ्यूल टू द फायर, यानी ये उस आग में मजीद इसको हवा देने के मुतरादिफ होगा। और इसके साथ साथ वही एक बात भी है कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। आज वैसे डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते और फ़ौज सियासत से फ़ौज को दूर रखा जाए, लेकिन उनकी पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सियासत के ऊपर ही थी। इस सारी सूरत हाल के दौरान फ़ौज का क्या किरदार रहा, इस पर भी सवाल हुए। उन्होंने कहा कि जी हमने तो रात को 12 बजे अदालतें नहीं खुलवाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि जी हमने किसी से कोई मुलाकात नहीं की। उनसे एक सवाल ये भी हुआ कि जिस दिन ये मामला हो रहा था, उस दिन पार्लियामेंट में जो सदर का चैम्बर था, सदर मुमलिकत का, उसमें दो अफसर कौन आए थे, तो उसमें उन्होंने कहा, पहले तो ये कहा कि मुझे इसका आइडिया नहीं है, और फिर उन्होंने तरदीद भी की कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर इस वक्त जो हमारी पाक अफवाज है, जो हमारे सलामती के जामिन हैं, जो हमारे सरों के ताज हैं, पाक फ़ौज के बगैर ये मुल्क कायम नहीं रह सकता, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो उनकी पोजीशन है, वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको क्लियर करने की कोशिश करें, लेकिन मुश्किल में है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, देखें, इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जिस तरह से हमने जब नवाज शरीफ को निकाला गया था और उन्होंने गुजरांवाला में, क्वेटा में, इस्लामाबाद की एपीसी में सिपह सलार को डायरेक्ट मुखातिब करके धमकियां दी थी, तो उस वक्त कोई असर किसी पे नहीं पड़ा था। लेकिन कल पेशावर के एक जलसा हुआ और आज डीजीआईएसपीआर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई। इसमें कोई फ़ौज पर तनकीद करने वाली बात नहीं है। फ़ौज हमारी फ़ौज है, मैं फिर अगर इनको सरों के ताज है। ये मुल्क अगर बचा हुआ है तो फ़ौज की वजह से बचा हुआ है। लेकिन लोगों का जो एक गम और गुस्सा है, लोगों का जो एक एहतजाज है, वो उस मोहब्बत के साथ है कि ठीक है, इमरान खान से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को लाकर बिठाया गया, ये तो कल तक आप लोगों को गालियां दे रहे थे। ये वही लोग थे जिन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उस वक्त के डीजीएसआई फैज हमीद का नाम लेकर उस वक्त उन्होंने धमकियां दी थी। तो वो लोग आज जाहिद फारूक मलिक हमारे साफी हैं, उन्होंने सवाल किया डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ने कहा जी कि 14 दफ़ा आर्मी चीफ का नाम लिया गया था गुजरांवाला जलसे में और आज उनको वापस लाया गया है, तो क्या गारंटी है कि अगली दफ़ा कोई 28 दफ़ा आर्मी चीफ का नाम लेगा तो वो भी वापस आ जाएगा। तो इस बात का भी उन्होंने जवाब दिया कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, अब ये लोगों का इस वक्त जो एक रिएक्शन है वो आपके सामने है। लोग जिस तरह इतवार को बाहर निकले हैं, जिस तरह गुज़श्ता रात पेशावर में बाहर निकले हैं, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो एक लोगों का गम और गुस्सा है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बेशक ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ बैरूनी क़ुव्वतें भी उसमें मुलविस होती है, लेकिन जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, उसके हवाले से जो ट्रेंड है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, जेन्युइन है। एफआईए के एक अफसर से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हम जो पाक फौज और अदलिया के खिलाफ जो ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के ट्रेंड के ऊपर जो बात हो रही है उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमने सारा खंगाल के लोगों के लैपटॉप्स, हमारे कल दोस्त एहसन अवान को उठा लिया और उनसे उन्होंने लैपटॉप्स और उनके मोबाइल
कि सारा डेटा लिया और पता चला कि कोई चीज़ अभी तक साबित नहीं हो सकी। जो ट्रेंड है वो लोगों का जेन्युइन है, लोग अपना जेन्युइन गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो अफवाज पाकिस्तान है, अदलिया हमारे लिए मोहतरम है, उनके खिलाफ ट्रेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड है वो आवाम के दिलों की आवाज़ है, वो जलसों में भी नज़र आ रहा है, वो आपको हर गली मोहल्ले में नज़र आ रहा है। आप सर्वे कर लें, आप अपने घर में देख लें। मेरे घर में मैं देखूं तो मेरे घर में हर शख्स यही कह रहा है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है। आप इमरान खान की परफॉर्मेंस के ऊपर तो निकाल सकते हैं, लेकिन जो वो बात कर रहा है और जिसको आप कह रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत के ऊपर उसको हटाकर बाहर फेंक दिया गया और उन लोगों को लाया गया जो कल तक यही फौज को गालियां दे रहे थे, तो लोगों का सवाल तो जेन्युइन है। दूसरी तरफ हमारे ऊपर भी जाहिर है कुछ इस हवाले से प्रेशर्स तो है, लेकिन हम ये बड़ा क्लियरली ये बात पहले भी करते हैं और अब भी करते हैं कि हम पाकिस्तान के मफादात के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, पाकिस्तान की सलामती की ज़ामिन पाक अफवाज है, और इसी वजह से लोगों को उम्मीदें भी हैं। लोग ये समझते हैं कि फ़ौज ने इस मामले में चले न्यूट्रल ही रहकर, लेकिन क्यों इतनी आसानी से इस मुल्क में साजिश को होने दिया गया है या साजिश को कामयाब होने दिया गया है। आप बेशक ठीक है, उसमें साजिश या कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ नहीं था, लेकिन मुदाखलत तो थी। तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को निकाला तो गया, अमरीका नाराज़ तो था, तो बात तो कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं। और फिर एक और बड़ी सिंपल सी बात है कि चलें, इस पे इमरान खान जो दावा कर रहे हैं उनकी इस बात को नहीं मानते। हम ये मुतालबा तो कर सकते हैं कि इस खत की तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, इस खत को खोल कर देखा तो जाए कौन लोग थे जो अमरीकी सफारतकारों से मिलते रहे, और वो वही लोग थे जो मुनहरिफ हो गए, जिनके अचानक ज़मीर जाग गए और उन्होंने कहा कि एक रात में उनके ज़मीर जागे और इमरान खान को छोड़कर चले गए। कौन लोग थे? ये MQM साथ बैठी थी, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कहा था कि हम इमरान खान के साथ पता नहीं क़यामत तक रहेंगे, वो छोड़कर चले गए। ऐसी क्या बात हुई? तो ये जो बातें हैं इनको इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए। मेरा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर इमरान खान गलत कह रहा है तो इमरान खान के ऊपर फिर आर्टिकल 6 लगाए और उसको फांसी दें, लेकिन अगर गलत नहीं कह रहा तो पता तो चले। अब जब कौमी सलामती कमेटी इस खत को एंडोर्स कर चुकी है तो उसके बाद सवाल का क्या बनता है? अब इसमें यह सवाल हो सकता है कि जो इसमें कॉन्स्पिरेसी या लफ्ज़ साजिश जो है वो नहीं है, लेकिन लफ्ज़ मुदाखलत तो है। अब मुदाखलत या साजिश में डेफिनेशन हर कोई अपनी मर्जी से कर सकता है, लेकिन जो बातें उनको इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए। तो बहरहाल आज DGISPR ने बड़ी तफसीली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद मेरा ये एक एनालिसिस है कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, कि कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस आग को बुझाने के लिए। आज उन्होंने बहुत झारियाना किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन ये सिलसिला रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। गुज़श्ता रात भी पेशावर जब जलसा हुआ तो उसके बाद हम ये मौजूदा बहरान है, सुप्रीम कोर्ट इसी के ऊपर कह रही थी कि इसका वाहिद हल इलेक्शंस हैं, और वाकई इसका वाहिद हल इलेक्शंस हैं। जमहूरियत पर अगर यकीन रखते हैं तो लोगों को इख्तियार दें कि वो खुद सिलेक्ट करें। 20 लोग जो ज़मीर फरोश हैं, जिनको खरीद कर इधर उधर किया जा सकता है, वो हुकूमतों के फैसले करें, या 20-22 करोड़ अवाम जो इस मुल्क के असल स्टेक होल्डर हैं, उनको फैसला करना चाहिए। तो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में लोग इमरान खान के साथ हैं, नज़र आ रहा है क्लियर। तो उसके बाद फिर कोई गुंजाइश बचती नहीं है। थैंक यू।